जियो टीवी पे मीर खलील रहमान फाउंडेशन की तरफ से ये जो ग्रेट डिबेट हुई है इकोनॉमी के ऊपर कि पाकिस्तान के लिए आप कुछ कर डालो, ये जबरदस्त डेवलपमेंट है। और जियो टीवी को, मीर खलील रहमान फाउंडेशन को अल्लाह ताला ने एक ऐसा जबरदस्त मौका दिया है जिससे वो इस पाकिस्तान में आज के मौजूदा पेचीदा और संगीन और सबसे अहम तरीन जो मसला है, जिससे एक हर एक आदमी हुकूमत से लेकर नीचे एक मजदूर तक मुतासर है, वो है मईशत की जबू हाली, मईशत की बदहाली। और जिसके ऊपर मीर खलील रहमान फाउंडेशन की तरफ से जो माहिरीन ने, जो एक्सपर्ट्स ने, तज्जिया निगार ने, जो इकोनॉमिस्ट ने जितनी डिबेट की है और जितनी भी गुफ्तगू हुई है और जितनी भी तज्जिए निकल कर आए और जो सोल्यूशन निकल कर आए वो जबरदस्त है। लेकिन मैं आपसे बहुत एहतराम एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये सब कुछ जो आपकी तजावीज हैं उस वक्त कामयाब होंगी कि जब अल्लाह चाहेगा। और अल्लाह ने इस इकोनॉमी के हवाले से अपनी किताब में सूद के हवाले से बहुत वाज़े वईदें दे रखी हैं, और वो ये दे रखी हैं कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है। यानी कि हमारी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है रब अपनी किताब में कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है। वो मेरी इकोनॉमी को मिटाने की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला अपनी किताब में, और सदकात को बढ़ाता है। तो हम जितनी भी अच्छी तजावीज लेकर आएंगे और ये सूदी निज़ाम रखेंगे, और अल्लाह कह रहा है कि मैं सूद को मिटाऊंगा, और अल्लाह आगे कह रहे हैं कि मफहूम जिसका ये है कि अगर तुम इस सूद के निज़ाम को जारी रखोगे, मफहूम है तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। तो हम अल्लाह और उसके रसूल से सूदी निज़ाम की इस मईशत में जंग करके इस मीर खलील रहमान फाउंडेशन की तरफ से ये जो ग्रेट डिबेट हुई है और इसकी जो तजावीज़ हैं, क्या उन तजावीज़ को हम दुनिया के आइंस्टाइन भी ले आएँ, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी ले आएँ, और ये पाकिस्तान की हुकूमत बिल्कुल ईमानदारी से उस पर इम्प्लीमेंट भी कर ले, तो हम कामयाब हो जाएंगे। अगर रब हमसे जंग कर रहा है, अल्लाह के रसूल हमसे जंग कर रहे हैं, अल्लाह हमसे जंग कर रहे हैं, और अल्लाह कह रहे हैं कि मैं सूद को मिटा कर रहूंगा जिसकी बेस पर हमारी इकोनॉमी है, तो बहुत जबरदस्त मौका है कि आज जियो टीवी मीर खलील रहमान फाउंडेशन की तरफ से इस चीज की इब्तदा, इस चीज की कैंपेन चलाकर अपना हिस्सा डाले। जो सारी तजावीज के साथ साथ सबसे पहली तजवीज़ ये हो कि पाकिस्तान में आइनी खिलाफ वर्जी जो हो रही है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने जब आइन बनाया 38F में, उसमें वन लाइनर है 38F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के रिबा विल बी एलिमिनेटेड एज सून एज पॉसिबल। 51 साल इस आइन को बने हुए, ये एज सून एज पॉसिबल खत्म होकर नहीं दे रहा। एज सून एज पॉसिबल कितना होता है? 74 साल इस मुल्क को बने हुए हो गए, 51 साल इस जो है वो आइन को बने हुए हो गए। कायद आजम ने 1948 में स्टेट बैंक की बिल्डिंग की इमारत का इफ्तिताह करते हुए ये फरमाया था कि मुल्क में इस्लामी तर्ज हुकूमत का माशी निज़ाम होगा, और यूरोप के निज़ाम को उन्होंने जो है वो नाकाम निज़ाम करार दिया था। कायद आज़म की बात नहीं मान रहे, आइन की भुट्टो साहब की बात नहीं मान रहे, कुरान की हम बात नहीं मान रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहाँ पर सूद और जिना आम हो, जिस कौम में, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, वो कौम इस दुनिया में ही अजाब की मुस्तहिक हो जाती है। तो वो रब जिसको हम जलजले में पुकारते हैं, सैलाब में पुकारते हैं, उसको राजी करने के लिए महंगे महंगे टिकट लेकर जाकर मक्के मदीने जाकर जो उम्रे करते हैं और जाकर हरम में जाकर बैठते हैं, वही रब तो कह रहा है कि भाई सूद को वो मिटा कर रहेगा। तो अगर पाकिस्तान में खुशहाली आनी है, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आनी है, अल्लाह को राजी करने के लिए सूदी निज़ाम का खात्मा करना पड़ेगा हमें यकसर जो है। और अब इस पे तो सुप्रीम कोर्ट की एपलेट बेंच में ये मुकदमा लगा हुआ है, इसके ऊपर फैसला आ जाना चाहिए। और इस निज़ाम को अगर हमने यकसर सही करना है तो हम इस सूदी निज़ाम के बाद इस निज़ाम की बुनियाद रखें। आप देखें पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। मैं जियो टीवी को, मीर खलील रहमान फाउंडेशन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इनिशिएट किया है। बहुत ज़बरदस्त तजावीज़ आई हैं, ये उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं कि जिसका सॉफ्टवेयर आप ठीक कर लें, और सूदी निज़ाम के खात्मे की भी बात इसके अंदर शामिल कर लें। इस चैनल के मालिकान को, मीर खलील रहमान फाउंडेशन की तरफ से इस डिबेट कराने वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।